प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को आज के सेशन में हम आपसे फिर जुड़ चुके हैं गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी गंगा एकेडमी चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। इस चैनल में परिवार का विस्तार करें। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें, शेयर करके अपने से सभी नेटवर्क में भेज दें, सभी के पास भेज दें। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर सोशल साइट पे इसे पोस्ट कर दीजिए ताकि भारत का प्रत्येक परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हम सब मिलकर एक बेहतरीन तैयारी करके एक सरकारी नौकरी लेने की संकल्प लेते हैं। हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा, हर घर में सरकारी नौकरी। इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। आपके सपोर्ट से, प्यार से, आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हम में मजबूती आती है और आपके लिए हम निरंतर संघर्ष करके बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा लेते हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए चैनल को और इसे विस्तार कीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा देखें, हर वीडियो को पूरा देखें, नहीं एक बार देखें, दो बार देखें, चार बार देखें, जब तक न समझ में आए तब तक देखें। और इसी के उपलक्ष्य में आज मेंसुरेशन में हम दूसरा भाग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए, मेंसुरेशन के अगले से इस सेशन में हम आगे की जानकारी वर्ग पे आपको देंगे। आयत हमारा खत्म हो चुका था, आज वर्ग की पे जानकारी देंगे, वर्ग पे चर्चा करेंगे। पर चर्चा होगी यहाँ। एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर वीडियो आप दिन में बनाइए, रात में बनाने से लाइट का रिफ्लेक्शन बोर्ड पे पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। बेटा देखिए, दिन में वीडियो बनाएं या रात में वीडियो बनाएं, लाइट हमेशा लगाना पड़ता है और लाइट रहेगा। इस नाते हम हर शब्द को बोल बोल के पढ़ाते हैं ताकि अगर कहीं कोई रिफ्लेक्शन या किसी कारणवश नहीं दिख रहा है तो आप बोल देते हैं, हम आप सुन लीजिए, सुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी कोई परेशानी नहीं होने पाएगी, हर परेशानी हम सॉल्व करेंगे। आप चैनल पर बस सपोर्ट करें। चलिए, आज हम मेंसुरेशन के वर्ग वाले चैप्टर से जुड़ते हैं। वर्ग लिखिए, हेडिंग वर्ग। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। चलिए, वर्ग के कुछ फार्मूले होते हैं, पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं। चलिए, जैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा इक्वल होती है। जितना लंबाई इसकी रहेगी उतने इसकी रहेगी, उतने इसकी रहेगी, उतने इसकी रहेगी। और एक विकर्ण होता है, विकर्ण हमारा थोड़ा गलत बन गया था। चलिए, विकर्ण यहाँ ये आपका हो गया विकर्ण। तो इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी, चारों को हम ए मान लेते हैं। चारों लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है, बराबर होती है। इसी पे फार्मूला नोट कर लीजिए आप सब। ये आपका विकर्ण D1 है, ये विकर्ण D2 है। चलिए, फार्मूला लिखिए क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, अर्थात ए क्या है, भुजा का वर्ग।
लिख डालिए भुजा का वर्ग। परिमाप आप लिख लीजिए, वर्ग का परिमाप लिख लीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो अर्थात कितने ए है, 4 ए है, तो 4a लिख लीजिए। ये आपका परिमाप का फार्मूला हो गया और ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अब आप विकर्ण वाला फार्मूला नोट कर लीजिए। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, लिख लीजिए आप सब, √2 ए। इस फार्मूले को भी आप सब लिख लीजिए। वर्ग के मेंसुरेशन के इस सवाल में इन फार्मूलों की बेहद जरूरत पड़ेगी, आप सब लिख लीजिए। मेंसुरेशन पूरा चैप्टर ही फार्मूले पे डिपेंड है, आप सब हर फार्मूले को लिख लीजिए। चलिए फार्मूला आप सब लिख लिए होंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम इरेज करते हैं और सवाल नोट कराते हैं। चलिए, किसी वर्ग की भुजा किसी वर्ग की भुजा किसी वर्ग की भुजा किसी वर्ग की भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो, 2√3 सेंटीमीटर सीएम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए, अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आप सब सवाल लिख लीजिए। सवाल है, किसी वर्ग की भुजा 2√3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको वर्ग के क्षेत्रफल की परिभाषा बताया था, एरिया बताया था, उस फार्मूले को यहाँ लिख लीजिए। फार्मूला है 4 अंडर रूट, नहीं, भुजा का वर्ग, अर्थात ए का वर्ग, ए भुजा ही तो है, तो ए का वर्ग। अब आप इसको लिखेंगे क्या, भुजा आपको सवाल में दिया है 2√3, तो भुजा के स्थान पे 2√3 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। अब इसका जब आप वर्ग करेंगे तो देखिए बराबर 2 का वर्ग आप करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 का वर्ग आप करेंगे तो √3 गुणे √3 हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब आप 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, और ये √3 दो बार है तो अंडर रूट हट जाएगा, बाकी संख्या लिख दिया जाएगा। 4 तिया 12 क्या है, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप सब सवाल को लिख लीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण
किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, 4√2 है, 4√2 है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, किसी वर्ग का भुजा का विकर्ण 4√2 है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। मैंने परिमाप इसमें पूछ रहा है, तो मैंने परिमाप का एक फार्मूला आप लोगों को दिया था कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। ए चारों लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है, इस नाते 4a हमने फार्मूला बना लिया था। अब इसमें विकर्ण दिया है 4√2, तो विकर्ण d बराबर विकर्ण विकर्ण को हम डायगोनल डी ही बोलते हैं, तो d बराबर 4√2 है, 4√2 है, और ये परिमाप है, और ये बराबर है 4 अंडर डी बराबर है √2a, 2a बराबर ये विकर्ण का हमने फार्मूला बताया था 2a, तो ये बराबर परिमाप पूछ रहा है, तो ये बराबर 4√2 आ जाएगा, आप सब लिख लीजिए। अब √2 काट दीजिए, ये बराबर 4 आ जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा, अर्थात भुजा बराबर 4 आ गया। अब भुजा बराबर 4 आ गया तो परिमाप आप इससे ज्ञात कर लीजिए, परिमाप बराबर 4a, अर्थात 4 गुणे 4 बराबर 16 आ जाएगा, 16 आपका आ जाएगा परिमाप। 16 जब परिमाप आ गया, मीटर लिख लीजिए। अगर आपसे अब यही परिमाप ही पूछा है तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। अगर हमारा क्षेत्रफल भी पूछा होता, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, क्षेत्रफल भी हो जाता 16 मीटर। लेकिन हमसे क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, तो परिमाप हमारा 16 मीटर आप लिख लीजिए, उत्तर सही है, नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल नोट कर लीजिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा विकर्ण भी ज्ञात करना है, तथा विकर्ण बताइए।
या ज्ञात कीजिए। चलिए आप सब सवाल को लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। सवाल है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दिया है और ए स्क्वायर का मान हमें 36 यहाँ सवाल में दिया है, अर्थात ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। और ये ए स्क्वायर, तो ए बराबर अंडर रूट 36, अर्थात ए बराबर अंडर रूट 6 गुणे 6 हो जाएगा। 6 गुणे 6 हो जाएगा तो दो क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में मैंने क्यूब रूट में 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बताया था। तो 2 जोड़ा है, 2 बाहर निकाल लीजिए, ए बराबर 2 आ जाएगा। ए बराबर 2 आ गया। ए बराबर नहीं, ये 6 बाहर आएगा ना, ये 6 बाहर आया है, 6। ए बराबर 6 मीटर आ गया, यम लिख लीजिए। और अब इसी का परिमाप हमसे पूछ रहा है और विकर्ण पूछ रहा है, तो परिमाप 4a लिख लीजिए। परिमाप बराबर 4a, ए की जगह पे 6 आया है तो 6 लिख दीजिए गुणा 6 चौक 24, आपका उत्तर आ जाएगा 24 मीटर। अब हमसे विकर्ण भी पूछा है। विकर्ण का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, नोट कीजिए, याद कीजिए, अंडर रूट 2 बट ए। तो अंडर रूट 2 के जगह पे आप ए के जगह पे 6 लिख लीजिए। 6 अंडर रूट 2 आपका आ जाएगा विकर्ण। नोट कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। आप सब सवाल को नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए एक सवाल और आपको बता देते हैं, हम इरेज करते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल नोट कर लीजिए। तो वर्ग का विकर्ण हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल क्या होगा हमसे पूछ रहा है, बताइए। सवाल पढ़िए, थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, फिर हम करते हैं। आप सब थोड़ा सोचिए कि इसमें करना क्या है। चलिए, विकर्ण बराबर हमने आपको बताया था, वर्ग का विकर्ण बराबर हमने आपको एक फार्मूला दिया था, अंडर रूट 2a। यही फार्मूला तो था। अब इसी फार्मूला में क्षेत्रफल के जगह पे, और ए क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर बराबर है 81, है कि नहीं है। अब एक को स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे 81। ए बराबर 9 गुणे
9 अंडर रूट में हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बाहर आता है तो 9 9 है तो 9 एक 9 बाहर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आपका भुजा आ जाएगा। अब भुजा जब हमको पता हो गया तो विकर्ण वाला फार्मूला लगा लीजिए। विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a। अब अंडर रूट 2 के बाद a के में 9 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 9 अंडर रूट 2 आपका सेंटीमीटर आपका विकर्ण आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, वर्ग का विकर्ण 9 अंडर रूट 2 आएगा। सही है, सवाल नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं, इसको करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए सवाल, हम इरेज करते हैं और सीधा अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण 4 अंडर रूट 2 है सेंटीमीटर है। नोट करिए, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल अर्थात एरिया का 2 गुना है। 2 गुना है। चलिए नोट कीजिए सवाल, किसी वर्ग का विकर्ण 4 अंडर रूट 2 है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। चलिए 2 लाइन का सवाल है, ये भी कर लेते हैं। अंडर रूट 2, चलिए लिखिए, अंडर रूट 2 बटे ए विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण 2 अंडर रूट ए होता है और ये चीज फार्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला है 2 अंडर रूट ए, तो इसके बराबर हमें दिया है 4 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 तो दिया है विकर्ण बराबर। तो अब इसको आप काट दीजिए, काटेंगे जब तो ए, अब काटेंगे तो 2 ए कट जाएगा और 2 कट जाएगा। ए बराबर 4 हो जाएगा। आप लिख लीजिए। नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हो गया था मिस प्रिंटिंग। ये वर्ग का विकर्ण का फार्मूला 2 अंडर रूट 2 ए है और ये आपका सवाल में दिया है कि ए है 4
क्षेत्रफल है 4√2। अब आप इसको अंडर रूट 2 को आप यहाँ काट दीजिए और a बराबर 4 बच गया, 4 सेंटीमीटर। अब जब a बराबर 4 बच गया तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण, दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर कह रहा है पहले वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। तो ये जब 4 है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा, दूसरे वर्ग का विकर्ण 8 हो जाएगा। नहीं 4, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसका 4 स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। स्क्वायर कीजिए 16 आ जाएगा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। नहीं एक मिनट, थोड़ा सा हम मिसिंग हो गए थे। दूसरे वर्ग का विकर्ण हमसे पूछ रहा है। नहीं, दूसरे वर्ग का हम विकर्ण ज्ञात करने हैं, दूसरे वर्ग का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मान लें, a बराबर 4 है तो 4 गुणे 4 बराबर 16 मीटर लिखेंगे। 16 मीटर आपका पहला वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल है प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो अब इसी में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिए। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे दुगुना कर दीजिए, अर्थात आ जाएगा 32 मीटर। ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 32 मीटर। अब जब 32 मीटर आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर बराबर 32, तो b बराबर अंडर रूट 32। अब b बराबर आप करेंगे क्या, इसको 32 का खंड कर डालिए। 32 का खंड करेंगे तो 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, खंड कर डालिए 32 का। अब b बराबर 4 गुणे 4 गुणे 2 आ जाएगा। तो 4 4 ये जोड़ा है, तो b बराबर 4 को बाहर कर लीजिए और बचा अंडर रूट 2। b बराबर 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो अंडर रूट 2 b, ये अंडर रूट 2 b अंडर रूट 2 गुणे 4 अंडर रूट 2। अब आप 4 को और गुणे 2 में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसको अंडर रूट हट जाएगा और 2 बच जाएगा, बराबर 8 आ जाएगा। मीटर सेंटीमीटर में है cm। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ज्ञात कर लीजिए। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम बताएंगे आपको त्रिभुज की जानकारी। त्रिभुज पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, जिससे मेंसुरेशन के सवाल को
हम कठिन कठिन न महसूस करें। हम मेंस्ट्रुएशन से जुड़े भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कर सकें और हमारा सिलेक्शन पक्का हो। हम आप सभी को यही शुभकामना देते हैं कि गंगा एकेडमी परिवार का हर स्टूडेंट, हर भाई बहन बेहतरीन पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करे। यहाँ का बच्चा अधिकारी बने, बाबू बने, मास्टर बने, हर ऑफिसों में, कार्यालयों में गंगा एकेडमी का स्टूडेंट पहुँचे। हम माँ गंगा से यही शुभकामना प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को यही शुभकामना देता हूँ। आप थोड़ा हमारे गंगा एकेडमी चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें प्रेरणा देता है और आपके प्रेरणा स्रोत से हम निरंतर दुगना तिगुना संघर्ष करके हम वीडियो बेहतरीन बनाते हैं, आपके सिलेबस के अनुरूप वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हुए आपकी तैयारी में एक जोश उत्पन्न करता हूं। बस आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्यार दें, सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसे सभी जगह पोस्ट कर दें ताकि भारत का हर बच्चा, हर परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंच जाए और हम सभी एक जोश के साथ निरंतर पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी अचीव करें। यही शुभकामना है हमारा। ठीक है, आज के सेशन में नमस्कार। हम जुड़ते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द मेंस्ट्रुएशन के त्रिभुज के साथ।